Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Dear students, as you know, we are doing chapter number 18, Prepositions of Grammar book. So let's take the exercise. Question करने जा रहे हैं हमारे question number B. Fill in the blanks using prepositions of time. अब बेटा ये जो हमें फिलअप्स दिए हैं इनमें जो भी प्रेपोजिशंस फिल होंगी वो सारी टाइम से रिलेटेड होंगी। और कल हमने पढ़ा था कि टाइम से रिलेटेड जो प्रेपोजिशंस होती है कौन कौन सी होती हैं। यहाँ देखो, सम कॉमन प्रेपोजिशंस दैट शो टाइम आर ऑन, एट, इन, टू, अनटिल, बाय, बिफोर, आफ्टर एंड टिल। और बेटा यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आप और ऐड कर लोगे, वो है and since, ठीक है। So let's start the exercise. The first fill up is I have not seen him dash last year. I have not seen him, मैंने उसे कब से नहीं देखा? लास्ट ईयर से नहीं देखा। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी यहाँ पे यूज़ since, SINCE। बेटा सिंस प्रेपोजिशन का यूज़ तब होता है जब हमें पता है कि कौन सा काम कब से नहीं हुआ है। मतलब अब देखो, अब इस सेंटेंस में क्या है, हमें पता है कि हमने किसी को कब से नहीं देखा, लास्ट ईयर से नहीं देखा, तो उसका स्टार्टिंग टाइम था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से लेकर अभी तक हमने उस पर्सन को नहीं देखा है। ठीक है, तो वहाँ पे लगेगी प्रेपोजिशन सिंस, जहाँ पे हमें ये पता है कि उसका स्टार्टिंग टाइम का क्या था उसे ना देखने का। उसका स्टार्टिंग टाइम था लास्ट ईयर, पिछले साल से आपने उसे नहीं देखा है। और कब तक नहीं देखा है? अब तक, एट प्रेजेंट तक आपने उसे नहीं देखा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंस। नेक्स्ट इज़ आई वॉज नॉट एबल टू रीच द प्लेस डैश टाइम। ठीक है, मैं उस जगह पे टाइम पे नहीं पहुँच पाया था, तो क्या आएगा? रीच द प्लेस। आई वॉज नॉट एबल टू रीच द प्लेस ऑन टाइम, यहाँ पे लगेगा टाइम के ऊपर, उस टाइम पर नहीं पहुँच पाए, तो हेयर वी यूज़ ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट, द एग्ज़ामिनेशन विल स्टार्ट डैश 8 AM। एग्ज़ामिनेशन कितने बजे शुरू होगा? जो चीज़ अभी शुरू होनी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट। ठीक है, एट 8 AM। ठीक है, माई ब्रदर वॉज बॉर्न। अब मेरा भाई कब पैदा हुआ था? डैश 1994। माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 1994। मेरा भाई 1994 में पैदा हुआ था। ठीक है, हमारी समर वेकेशंस, आर समर वेकेशन इज़ डैश जून। हमारी समर वेकेशंस कब हैं? इन जून, इज़ इन जून। हमारी समर वेकेशंस जून में हैं। ठीक है, आर विंटर ब्रेक विल स्टार्ट डैश 25 दिसंबर। हमारी विंटर ब्रेक कब से स्टार्ट होगी? आर विंटर ब्रेक विल स्टार्ट कब शुरू होगी? ऑन 20। ठीक है, 25 दिसंबर से शुरू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेट दे रखी है, मंथ के साथ डेट दे रखी है। आर विंटर ब्रेक विल स्टार्ट ऑन 25 दिसंबर, ये 25 दिसंबर। ठीक है, नंबर 7, आई गो टू प्ले डैश 5 o'clock एवरी इवनिंग। आई गो टू प्ले एट, देखो टाइम मेंशन है ना 5 o'clock, तो यहाँ पे एट लगेगा। आई गो टू प्ले एट 5 o'clock एवरी इवनिंग। नंबर 8, कैन यू फिनिश द होमवर्क डैश टुमारो। क्या तुम अपना काम कल तक ख़त्म कर सकते हो? तो यहाँ पे आएगा बाय टुमारो। ठीक है, बाय भी हम, जहाँ पे हमें टाइम से रिलेटेड बात करनी है वहाँ पे हम बाय कही। कैन यू फिनिश द होमवर्क बाय टुमारो। ठीक है, नंबर 9 इज़ आई रीच द होटल लेट बट शी रीच्ड। मैं होटल लेट पहुँचा पर वो पहले पहुँच गई थी, सो शी रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है, पहुँचने के लिए क्या लगाएंगे? ऑन टाइम। ऑन प्रेपोजिशन का टाइम यूज़ होता है। अगर आप कहीं पहुँचे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑन टाइम लिखोगे, ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। नंबर 10, यू मस्ट ऑलवेज कम फॉर द स्कूल असेंबली। तुम्हें स्कूल असेंबली में टाइम पर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो टाइम है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? स्कूल असेंबली ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइम। अब देखो, द प्रिंसिपल एग्रीड टू मीट अस। यस टेल मी। बिटवीन, देखो टाइम ड्यूरेशन है ना 2 PM एंड 4 PM,
बिटवीन 2 PM एंड 4 PM, के बीच में, बिटवीन 2 PM एंड 4 PM. क्लियर. नंबर 12 इज आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट टाइम बट आई विल मीट यू डैश लंच टाइम. आई विल मीट यू आफ्टर लंच टाइम. आफ्टर lunch time. Is it clear? I can't give you the exact time but I will meet you after lunch time. बेटा ये prepositions है, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो बहुत अच्छे से नहीं, इसलिए आप जितना इंग्लिश ग्रामर को प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख लिख के देखोगे, उतना ही आपको क्लियर होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी, रीड द मैप एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस. बेटा ये हमें एक मैप दिया है और उसके साथ हमें ये फिलअप्स दिए हैं और इसमें हमें सूटेबल प्रेपोजिशंस फिल करनी है. तो आप देखो यहाँ पे ये फाउंटेन है रोड के बीच में और उसके राइट साइड में बस स्टॉप, स्कूल, बुक शॉप, लाइब्रेरी है और लेफ्ट साइड में है मॉल, चर्च, बैंक, मेडिकल स्टोर, ब्लड बैंक एंड हॉस्पिटल. ठीक है. तो लेट्स रीड द फर्स्ट फिलअप. द बस स्टॉप इज़ डैश द स्कूल. अब बस स्टॉप क्या है, यहाँ बस स्टॉप है, ये स्कूल है. द बस स्टॉप इज़ डैश द स्कूल. कहाँ है बस स्टॉप? अगर आप फाउंटेन के यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे तो बिफोर. द बस स्टॉप इज़ बिफोर द स्कूल. ठीक है ना. तो यहाँ पे अब प्रेपोजिशन आएगी बिफोर, पहले है. नेक्स्ट, द बैंक इज़ डैश द हॉस्पिटल. अब बैंक कहाँ है? यहाँ पे है. और हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ पे है. तो क्या हो गया, ये हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. ठीक है ना. द बैंक इज़ ऑपोजिट द हॉस्पिटल. तो OPPOSITE, ऑपोजिट द हॉस्पिटल. क्लियर है. नेक्स्ट, द चर्च इज़ डैश द मॉल एंड द बैंक. अब चर्च देखो, ये चर्च है, यहाँ पे मॉल है, यहाँ बैंक है, तो इन दोनों के बीच में है. द चर्च इज़ between the mall and the bank. Clear. Number 4, the fountain is dash the intersection. ना बेटा आप देखो यहाँ पे फाउंटेन कहाँ है, फाउंटेन की पोजीशन बतानी है कि फाउंटेन कहाँ पे है. ठीक है. तो फाउंटेन यहाँ देखो सेंटर में है, तो क्या लिखेंगे? द फाउंटेन इज़ एट द इंटरसेक्शन. एट का यूज़, एट प्रेपोजिशन का यूज़ हम पोजीशन के लिए भी करते हैं. यहाँ पे आपने पहले रीड किया था, यहाँ पे देखो. Some common preposition at show position are on, in, over, under, beside, at. तो at preposition का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पोजीशन दिखाने के लिए भी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द ब्लड बैंक इज़ डैश द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल. अब वेयर इज़ ब्लड बैंक? ये है ब्लड बैंक और ये कहाँ है? हॉस्पिटल के राइट साइड में है. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ होगी? द ब्लड बैंक इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल. ठीक है. ऑन प्रेपोजिशन यूज़ होगी यहाँ पे. नेक्स्ट, द बुक शॉप इज़ डैश द बस स्टॉप. वेयर इज़ बुक शॉप? यहाँ पे है बुक शॉप. ठीक है. और ये बस स्टॉप इधर है, तो इसके क्या है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है. द बुक शॉप इज़ ऑपोजिट द बस स्टॉप. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑपोजिट आएगी. क्लियर है. नेक्स्ट, द बस स्टॉप इज़ डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट. अब बस स्टॉप क्या है? बिल्कुल स्ट्रीट के यहाँ पे एंड पे है. ठीक है. तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे पोजीशन बताने के लिए? द बस स्टॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. क्लियर. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन.